2025 का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम रहा है उससे हमें क्या सीखना चाहिए और क्या निष्कर्ष निकल कर आते हैं इसकी हम बात करते हैं। ये 2 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो को आप ध्यान से समझिएगा और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिएगा कि अब किस चीज़ की ज़रूरत है। आप 2021 से देखते आ रहे हो एमपीपीएससी में थोड़े थोड़े से बदलाव होते जा रहे हैं और आप देख रहे हो कि एमपीपीएससी एक टफ़ लेवल की ओर जा रहा है धीरे धीरे। 2025 का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसे हम टफ़ तो नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट ज़रूर कह सकते हैं। और कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं ये लोग। साथ ही आपने देखा होगा इस बार के एग्ज़ाम में कुछ बदली हुई परिस्थिति देखने को मिली। बच्चों के बहुत सारे कमेंट आए और इस बार जो एग्ज़ाम पैटर्न तो सेम ही था, बस जो कंटेंट इन्होंने जहाँ से लिया है, जिस तरीके से लिया है, वो अद्भुत था। इस बार हम ये कह सकते हैं कि पहली बार एमपीपीएससी ने एक अच्छा एग्ज़ाम जो है ना अच्छे तरीके से कंडक्ट कराया। बहुत ही अच्छे तरीके के प्रश्न जो है देखने को मिले थे। बात करते हैं कि क्या ज़रूरी रहा है इस बार। तो सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लगा, करंट अफेयर्स की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही और पिछले 3 से 4 वर्ष का करंट अफेयर्स तक पूछा गया है। करंट अफेयर्स इस बार जो है ना सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में था। आपने देखे होंगे कहीं ना कहीं सब मिला लिए जाए ना तो करंट अफेयर्स से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। 20 से अधिक ही क्वेश्चन थे, इससे कम नहीं हो सकते हैं। तो 20 क्वेश्चन जो है आपको सिर्फ एक पोर्शन से देखने को मिल रहे हैं करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स के मामले में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी देखने को मिली कि जो मध्य प्रदेश एमपीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स की बुक्स आती हैं ना, वो कोई सी भी बुक्स यूजफुल नहीं है, क्योंकि वो सारी की सारी बुक्स जो है बहुत लेट आती हैं और उनमें कंटेंट जो है वो पर्याप्त नहीं होता है। चाहे वो एग्ज़ाम पीडिया हो, परीक्षा धाम हो या कोई सी अदर बुक हो, है ना। उन्होंने जितने समय पर करंट अफेयर्स दिया बच्चों को, वो पर्याप्त समय नहीं था, क्योंकि जहाँ तक का करंट अफेयर्स पूछा जाता है ना, इन्होंने बहुत देर कर दी करंट अफेयर्स की बुक्स लाने में। जैसे 20 जनवरी के आसपास अगर करंट अफेयर्स की बुक्स आ रही है तो ये तो बहुत बड़ी गलती है संस्थान वालों की, जिन्होंने ये बुक्स निकाली हैं। उनको ये बुक्स जो है वो दिसंबर में ही दे देनी चाहिए थी बच्चों को। दिसंबर के बाद का करंट अफेयर्स नहीं पूछा गया है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि एक आध प्रश्न के लिए ये इतना लेट कर दिया इन्होंने कि बच्चे रिवीजन ही नहीं कर पाए। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस बार करंट अफेयर्स ने निभाई है। तो क्या निष्कर्ष निकल के आता है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि आने वाले एग्ज़ाम में हमें करंट अफेयर्स को किसी बुक्स के भरोसे नहीं रहना है। जो आने वाले एग्ज़ाम होंगे ना, उनमें बुक्स का सहारा नहीं लेना है, हमें कंटिन्यू करंट अफेयर्स को पढ़ना है, निरंतर पढ़ना है। अब वो सोर्स कौन से हैं जहाँ से हम करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, तो इसकी भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको न्यूज़पेपर को रीड करना है। अगर आपके पास अच्छा न्यूज़पेपर नहीं आता है तो आप यूट्यूब पर कोई सा भी द हिंदू का वीडियो देख सकते हो। पर्याप्त चीज़ें जो है उसमें डिस्कस की जाती हैं, तो द हिंदू पर्याप्त होता है। इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप रोजगार और निर्माण पेपर को भी पढ़ सकते हो। ये वीकली पेपर है ना, हफ्ते में एक बार आपको इसको पढ़ना होता है, तो आप उसे भी पढ़ सकते हो। सप्ताह में एक बार उसमें से महत्वपूर्ण खबरों को छांटिएगा, उससे नोट्स बनाते जाइएगा और अपने पास रखते जाइएगा, इतना पर्याप्त होता है। अगर आप एक वर्ष का इस तरीके से करंट अफेयर्स तैयार करते हो और उसके बाद फिर बुक्स आती हैं जो, तो वो रिवीजन के लिए ही होती हैं और वो सिर्फ रिवीजन की ही भूमिका निभा सकती हैं। उसके अलावा बुक्स किसी भी प्रकार की भूमिका इन्होंने नहीं निभाई है इस बार। ये तो बात हुई करंट अफेयर्स की। तो निष्कर्ष यही निकल के आता है कि करंट अफेयर्स को अब आपको कंटिन्यू पढ़ना है। किसी वेबसाइट पर जाकर पढ़िएगा, द हिंदू का, या कोई लेक्चर देख लीजिएगा, या कोई अन्य सोर्स से अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाते हैं तो आप उसे भी पढ़ सकते हो। ये तो हो गई करंट अफेयर्स की बात। करंट अफेयर्स को आपको इस प्रकार से लेके चलना है। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो रही है वो टेस्ट सीरीज रही है। इस बार की जो टेस्ट सीरीज थी ना, किसी भी संस्थान की टेस्ट सीरीज ऐसी नहीं थी जिसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, किसी भी संस्थान की। क्यों? क्योंकि जो संस्थान का अनुमान था, सबका अनुमान यही था कि जिस प्रकार का पेपर हमेशा से आता रहा है वैसा ही आपको देखने को मिलेगा, जो कि ऐसा नहीं हुआ। इस बार के पेपर में कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि आपको किस लेवल पर जाकर तैयारी करनी है। तो आपको टेस्ट सीरीज भी लगाना है। टेस्ट सीरीज ऐसा नहीं है कि लगाना नहीं है, टेस्ट सीरीज लगाना है, अच्छे संस्थान की लगाना है। आने वाले समय में जो है अब टेस्ट बनाए जाएंगे तो वो अच्छे लेवल के बनाए जाएंगे, और टेस्ट सीरीज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपके नंबर को, आपके क्वेश्चन को सही कराने में।
प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के रिजल्ट का जो अंतर है ना वो ज़्यादा नहीं होता है। जैसे प्रीलिम्स का जब रिजल्ट आता है ना उसके बाद मुख्य परीक्षा होती है। तो प्रीलिम्स और मेंस में हमें एक तो महत्वपूर्ण चीज़ ये देखने को मिली इस बार के प्रीलिम्स ने हमें एक चीज़ ये बताई कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जिस प्रकार से इन्होंने स्तर को उसको लेवल को अप किया है, आपको मुख्य परीक्षा में भी इसका लेवल अप देखने को मिलेगा। तो इन चीज़ों को अब आपको ध्यान में रखना होगा कि मुख्य परीक्षा का जो लेवल है आपको पिछली बार की तरह नहीं मिलेगा। इस बार जो दीर्घवृत्तीय प्रश्न हैं आपके 10 नंबर के, वो आपको अच्छे लेवल के देखने को मिलेंगे। यूपीएससी के आसपास, यूपीएससी जैसा तो नहीं कह सकते हैं, वो तो बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, उसके क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अलग होता है। लेकिन एमपीपीएससी में भी अब अच्छे लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे मुख्य परीक्षा में। इसीलिए वह बच्चे जिनका इस बार प्रीलिम्स नहीं हो रहा है ना, वो कम से कम मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएं, अभी से लगें और पूरा 1 साल अपना मुख्य परीक्षा में दें, है ना। अगले एग्ज़ाम के 60 दिन पहले तक मुख्य परीक्षा को अच्छे से तैयार कर लें। मुख्य परीक्षा आपकी प्रीलिम्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अगर आपके इस एग्ज़ाम में 70 क्वेश्चन सही रह रहे हैं और अगर आप आने वाले अगले प्रीलिम्स के लिए मुख्य परीक्षा उससे पहले ही तैयार कर लेते हो तो निश्चित रूप से आपके 10 प्रश्न बढ़ जाएंगे। मुख्य परीक्षा इस प्रकार से भूमिका निभाती है। बात करते हैं इस बार के प्रीलिम्स परीक्षा में फैक्टों की। फैक्ट से संबंधित प्रश्न आए, खूब सारे आए, ऐसा नहीं है कि नहीं आए हैं। बहुत सारे प्रश्न आपको इस बार प्रीलिम्स परीक्षा में फैक्ट से देखने को मिले। लेकिन जो महत्वपूर्ण भूमिका कट ऑफ में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे वो रहेंगे कॉन्सेप्ट। क्या रहेंगे? कॉन्सेप्ट बेस्ड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रहे हैं ना, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे इस बार। कुछ बच्चों को, ऐसे बच्चे जो बहुत अच्छा कर सकते थे, उनको कॉन्सेप्ट बेस्ड जो प्रश्न थे ना, वो इस बार उनको परीक्षा से बाहर कर देंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कॉन्सेप्ट अगर उनका क्लियर होता तो वो निश्चित रूप से, जैसे जो मिलान करने के लिए प्रश्न आए थे ना, वह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे इस बार। इस कितना डीप में जाके पढ़ना है कॉन्सेप्ट को, तो कॉन्सेप्ट को ज़्यादा डीप में जाके नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको हर एक कॉन्सेप्ट का रफली आइडिया होना चाहिए, एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। अगर आप क्लाइमेट चेंज पढ़ रहे हो तो आपको क्लाइमेट चेंज का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। उससे संबंधित जो भी समय समय पर सम्मेलन हुए हैं, जो भी शिखर आयोजित किए गए हैं, है ना, जो भी कॉन्क्लेव रहे हैं, उनसे संबंधित आपको डेट्स वगैरह के फैक्ट याद होने चाहिए, है ना, उनके सन याद होने चाहिए। कोई विशेष प्रकार का पहल की गई है क्लाइमेट चेंज से संबंधित, तो उससे संबंधित फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों याद रहने चाहिए, अगर आप अगला प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों ही निकालना चाहते हो तो। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस का कंप्लीट हिस्सा इस बार की परीक्षा ने हमें ये बताया कि अगर आप सिलेबस का कोई सा भी भाग छोड़ के जाते हो तो आपको उसका नुकसान देखने को मिलता है। हाँ, ये और बात है कि यूनिट 7 जो थी, यूनिट 7, उससे इस बार प्रश्न जो है 1 से 2 प्रश्न कम देखने को मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगली बार भी ऐसा ही होगा। इसीलिए आपको हर एक यूनिट को बराबर समय देना है, बराबर अच्छे तरीके से तैयार करना है। और इस बार के प्रश्नों ने हमें ये भी बताया है कि मुख्य परीक्षा में भी ऐसा ही होने वाला है। तो ये तो था हमारा डिस्कशन, है ना। अच्छा, अब एक और बात, बुक्स की बात कर लेते हैं। तो देखो, अभी तक जो आप बुक्स पढ़ रहे थे ना, वो पर्याप्त नहीं है, ऐसा लगा है कि जो आप प्रीलिम्स के लिए बुक्स पढ़ रहे हो वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त नहीं है, चाहे वो कोई सी भी बुक हो। तो क्या करना चाहिए? तो आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप मुख्य परीक्षा का सिलेबस कंप्लीट करें, उसके बाद फिर प्रीलिम्स परीक्षा की जो बुक्स मार्केट में हैं उनसे कोई सी भी बुक्स लेकर आप पढ़ सकते हो, उससे आपका क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपने मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रखी हो तो आपको कॉन्सेप्ट और फैक्ट अच्छे से समझ में आएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आया था, यूनिट 9 के जो क्वेश्चन हैं वो आप देखते होगे, निर्माण की बुक्स हैं मार्केट में, परीक्षा धाम में मार्केट में, और भी बुक्स हैं, लेकिन उनसे क्वेश्चन बनते हुए नहीं दिख रहे हैं। इसीलिए हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमें इन चीज़ों को विकिपीडिया से लेकर जो जिससे कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कोई सम्मेलन होता है तो हमारे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है उसकी वेबसाइट से भी हमें चीज़ों को पढ़ना होगा। तो आगे समय समय पर आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा, अपनी तैयारी में इन चीज़ों को उतारना होगा, शामिल करना होगा। तो आई होप कि मैं जो आज समझाना चाह रहा हूँ आपको वो आप समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं थोड़ी सी हमारी क्लासेस की कि आगे क्या होने वाला है। तो अभी तो कोई सी भी क्लासेस नहीं आ रही हैं। आने वाले
10 दिन तक हमारी कोई सी भी क्लासेस नहीं है। हाँ, छोटे छोटे वीडियो आपको कुछ और टॉपिक पर मिलेंगे, लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो भी टॉपिक रहेंगे ना, वो समाजशास्त्र, नीति शास्त्र, उद्यमिता प्रबंधन और केस स्टडी से संबंधित क्लासें आपको देखने को मिलेंगी, है ना। इस प्रकार की क्लासेस को डिज़ाइन किया जा रहा है, तो वो आपको देखने को मिलेंगी। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं और आप भी एक बार आपने जब एग्ज़ाम दिया उसके बाद जब घर आए तो एनालिसिस किया ही होगा, उससे भी आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आई होप कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।